वेलकम टू जेई वेंचर। सो 11th बर्बाद हो गई। ये समझ नहीं आ रहा कि 12th कैसे स्टार्ट करे, बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसे करे, जेई की प्रिपरेशन कैसे करे, और साथ ही साथ 11th का जो बैकलॉग क्रिएट किया है उसको कवर अप कैसे करे। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्ड में आज इस वीडियो में बात होगी एंड आई विल गाइड यू कि आपको 11th का जो बैकलॉग आपने क्रिएट कर लिया है उसको आप कैसे समेटोगे, और साथ ही साथ जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन है और जेई की प्रिपरेशन है आप पैरेलली कैसे लेकर चलोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप क्लास 12th में आ गए हो एंड इसी के साथ एक नई जोश और नई उमंग के साथ आपको क्लास 12th की स्टार्ट करनी है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपने क्लास 11th या तो बर्बाद कर दी है या तो बर्बाद हो गई है, या फिर कुछ लोगों की थोड़ी बहुत बर्बाद हुई है। तो बेसिकली देखा जाए क्लास 11th मेजॉरिटी यानी कि मोर देन 90% लोगों की बर्बाद हो जाती है ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस। तो अब हमारा ये कंसर्न है कि हम इसको सुधारें कैसे, और साथ ही साथ 12th में हमें जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन और जेई की प्रिपरेशन करनी है उसको हम पैरेलली कैसे लेकर चलें। फर्स्ट ऑफ ऑल पैनिक मत करो, ठीक है? ये सबके साथ होता है, तुम्हारे अकेले के साथ नहीं हो रहा है। आसपास देखोगे तुम्हारे दोस्तों के भी बैकलॉग क्रिएट हो रखे होंगे, भले ही वो कितना ही बोल लें, ठीक है, लेकिन सबका बैकलॉग क्रिएट हो ही जाता है क्योंकि 11th का जो प्रेशर है वो काफ़ी लोग झेल नहीं पाते। और साथ ही साथ 11th में जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके लिए कंपैरेटिवली हार्डर होते हैं, राइट? तो इस वजह से भी 11th का आपका बहुत सारा बैकलॉग क्रिएट हो गया होगा। अब जो तुम्हें सेकेंड चीज़ करनी है वो है सिलेबस डाउनलोड करो, जो कि तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? सिलेबस डाउनलोड करने के बाद तुम सारे टॉपिक्स को गो थ्रू करो, क्लास 11th के भी और क्लास 12th के भी, एंड देखो कि तुमने कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो तुम्हें फेमिलियर लग रहे हैं। नाम सुन के तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि भाई हाँ, कहीं ना कहीं हमने इसे 9th में या 10th में पढ़ रखा है, या फिर इसके बारे में कहीं ना कहीं सुन रखा है। जस्ट डू इट, और तुम्हें काफ़ी रिलीफ मिलेगा ये देखकर कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। जब तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, देन तुम्हें कैसे पढ़ना है वो भी तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। अब सिलेबस में सबसे पहली बात हमारी होगी क्लास 11th की सिलेबस की। अब क्लास 11th में जो जो टॉपिक्स तुमने पढ़े होंगे अभी तक, तुम्हें काफ़ी टॉपिक्स फेमिलियर लग रहे होंगे, काफ़ी नए लग रहे होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है? अब हमें उन टॉपिक्स पर फोकस करना है जो इजी टू ग्रैब है, मतलब तुम्हें आसानी से समझ आ जाए और तुम क्वेश्चंस भी आराम से लगा पाओ, ठीक है? और सेकंड, ऐसे टॉपिक्स करने होंगे जिनका वेटेज इन द PYQs ज़्यादा है, ठीक है, और वो इजी भी है कवर करने में। ऐसा नहीं कि तुम रोटेशन करने बैठ गए, रोटेशन का वेटेज भले ही ज़्यादा हो लेकिन वो एक टफ चैप्टर है और उसे तुम्हें कवर करने में महीने भर का टाइम लग जाएगा अगर तुम बेसिक से करते हो तो अब तुम्हें ऐसे ऐसे टॉपिक्स जैसे कि काइनेमैटिक्स इन 1D 2D, ठीक है, रिलेटिव मोशन, एंड उसके बाद तुम्हारा जो वर्क पावर एनर्जी है, वर्क एनर्जी थ्योरम है, ये सारी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ये तुम्हें कवर अप कर लेनी है पैरेलली जब तुम 12th का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो। आगे मैं बताऊंगा कैसे करना है, बट तुम्हें ये जो डिटेल्ड लिस्ट है इन टॉपिक्स की वो तुम्हें स्क्रीन में भी दिख रही होगी, और साथ ही साथ तुम्हें इसे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। पहले हम थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड पॉइंट तुम्हारा है क्लास 12th का सिलेबस। नाउ लेट्स फोकस ऑन थर्ड पॉइंट, जहाँ पर तुम्हें क्लास 12th का सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। यहाँ पर क्लास 12th का सिलेबस का कंप्लीशन ऑल जो भी है ये तुम्हारे टीचर्स के हाथ में। आई होप कि तुमने एक कोचिंग में एनरोलमेंट करवा लिया होगा, या फिर तुम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक PW या फिर अनअकैडमी, वेदांतु, इन सब पर पढ़ रहे होंगे। और अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आई सजेस्ट कि तुम एक कोचिंग ले लो, बिकॉज उससे क्या ट्रैक सही रहेगा। बट अगर नहीं भी ले रहे हो देन हम एक दूसरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि तुम्हें क्लास 12th का सिलेबस किस तरह से कंप्लीट करना चाहिए, राइट? अब जब तुम्हारे टीचर्स जैसे जैसे सिलेबस करवा रहे तुम्हें उसी दिन वही सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए।
अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे साथ कुछ भगवान न करे बुरा हो जाए, तब तक तुम्हें हर दिन हर वो चीज़ करनी है जो तुम्हारे टीचर्स तुम्हें करवा रहे हैं। करेक्ट? ओके, ये बात होगी 12th की। अब तुम कहोगे कि भैया हमें 12th का सिलेबस कर लिया, फिर हमें DPPs करनी होती है, शीट्स करनी होती है, मॉड्यूल्स करने होते हैं, PYQs करने होते हैं, टाइम ही नहीं मिलेगा 11th करने का, है ना? सो अब तुम्हें टाइम निकालना होगा। तुम स्कूल जाते हो, राइट? या फिर अगर तुम डमी ले रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, और भी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा तुम्हें, बट उस टाइम को तुम्हें बर्बाद नहीं करना। एंड अगर तुम स्कूल जा रहे हो तो तुम्हें स्कूल में क्या करना है, ये जो टॉपिक्स 11th के जो मैंने तुम्हें बताया है, तुम एक बुक खरीद लो उस रेस्पेक्टेड सब्जेक्ट की। जैसे फिजिक्स में फिजिक्स गैलेक्सी तुमने खरीद ली सपोज, ठीक है? और एक टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम, तो तुम फिजिक्स गैलेक्सी की वो बुक उस दिन किसी भी एक पर्टिकुलर दिन स्कूल में लेकर जाओ, लास्ट बेंच पर बैठो, लाइब्रेरी में बैठो, ग्राउंड में कहीं भी बैठो, राइट? वर्क एनर्जी का वो सेलेक्टेड पोर्शन तुम देखो फिजिक्स गैलेक्सी बुक में, उसको तुम पढ़ो, उसकी इलस्ट्रेशंस देखो, उसके क्वेश्चंस सॉल्व करो। अगर तुमसे हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं हो रहे कोई बात नहीं, जस्ट गो थ्रू द टॉपिक। घर आओ, घर आके क्विक एक वीडियो देखो फिजिक्स गैलेक्सी की, ठीक है? उनके वीडियोस बहुत शॉर्ट होते हैं, क्रिस्प होते हैं। या फिर तुम एड्यूनिटी की देख सकते हो, या फिर कोई भी वीडियो देख सकते हो, ठीक है? तुमने वो टॉपिक समझा, तुरंत 2 क्वेश्चन उसके लगाने, तुरंत 2 क्वेश्चन लगा लिए, एंड नाउ वो टॉपिक तुम्हारा 50% कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी का 50% करने के लिए यू नीड टू कवर योर DPPs अगर टाइम है तुम्हारे पास, एंड PYQs तुम्हें करने ही है उस टॉपिक के। हर संडे को एक टॉपिक ले लो, हर एक सब्जेक्ट से, फिजिक्स से एक टॉपिक, केमिस्ट्री का एक टॉपिक, एंड मैथ्स का एक टॉपिक। PYQs लो और उसे मॉक टेस्ट की तरह दो, ठीक है? उससे क्या होगा, तुम्हारा मॉक टेस्ट तो हो ही जाएगा देना, साथ ही साथ तुम्हारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी हो जाएंगे, 11th का बैकलॉग भी हो जाएगा, JEE की प्रिपरेशन भी, सब एक साथ हो रही है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे, ठीक है? ये तुम कर सकते हो। नाउ तुम्हारा जो 5th प्रॉब्लम या 5th कंसर्न तुम्हारा होगा वो है कि भैया JEE की तैयारी तो कर ली, अब बोर्ड्स की तैयारी कैसे करें, राइट? सो बेसिकली बोर्ड्स में तुम्हारा 75% ये वो फलाना ढिमकाना, जो भी कैटेगरी, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स है वो तुम देखो। मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम्हें कैसे कवर अप करना है बोर्ड्स को। बेसिकली बोर्ड्स का सिलेबस और JEE मेंस का सिलेबस दोनों सेम है, थोड़ा बहुत सिलेबस में डिफरेंस होगा, बट JEE का सिलेबस कंपैरेटिवली ज़्यादा है बोर्ड से, और बोर्ड्स का सारा सिलेबस JEE में कवर हो जाता है, एक्सेप्ट द सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश हो गया, तुम्हारी कोई और दूसरी लैंग्वेज हो गई जैसे हिंदी हो गई, एंड और भी जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं दूसरे, जैसे हेल्थ एजुकेशन हो गया, एंड देन IT हो गई, या फिर CS हो गया, ठीक है? ये सारे छोटे मोटे जो सब्जेक्ट्स हैं ये होते हैं एग्ज़ाम से 2 दिन पहले करने वाले, ठीक है? एग्ज़ाम से 2 दिन पहले करना, निपटा के ख़त्म कर देना। बाकी तुम्हारा मेन जो सब्जेक्ट होगा वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। आई होप किसी ने बायोलॉजी नहीं ली होगी, ये 3 सब्जेक्ट्स काफ़ी है तुम्हारे लिए, एंड तुम्हें इन तीनों को तुम जैसे JEE का कर रहे हो वैसे ही बोर्ड्स का भी तुम्हें करना है, एक ही साथ हो जाएगा इनफैक्ट। लेकिन बोर्ड्स में कैच क्या रहता है, तुम्हारे लिखने का स्टाइल, ठीक है? तुम ऐसे ही जैसे तुम JEE में सॉल्व करते हो वैसे तुम रफली सॉल्व नहीं कर सकते, तुम्हें हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप दिखानी होती है। सो वो तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा, कैसे करना है वो मैं अगले आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली बताऊंगा, बट अभी के लिए इतना ही, ठीक है? एंड आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा। फर्स्ट सिलेबस डाउनलोड करो, टॉपिक्स जो भी मैंने तुम्हें बताए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको अच्छे से देखो, रिसोर्सेस तुम्हें पता है कहाँ से करना है, नहीं पता तो उसी PDF में दे रखे हैं, एंड फाइनली बोर्ड्स को कैसे प्रिपेयर करना है मैंने वो तुम्हें बता दिया है, और आगे आने वाली वीडियोस में तुम्हें और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। सो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, और कोई भी डाउट हो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, और आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको कंपैरेटिवली
और बहुत ईजी सॉल्यूशंस मैं देने का ट्राई करूँगा. एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू. शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स और yes, like and subscribe the channel. Thank you.